Hello students, welcome to Learn Knowledge. So guys, this is our fourth video on trigonometry, and in this very video we are going to learn that complementary relation between trigonometric ratios. यानी कुछ trigonometric ratios के बीच में complementary relation होता है जिसको इस वीडियो में हम चेक आउट करेंगे. तो सबसे पहले the first thing we need to know what is complementary relation among the angles. Guys, complementary angles means those two angles having a sum of 90 डिग्री. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाते हैं, और इस वीडियो में हमें यही सीखना है कि विच आर दोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है. तो लेट अस मूव ऑन. इस वीडियो को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. गाइस, पार्ट 1 इज बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ दिस होल वीडियो. दैट इज ये वो पोर्शन है जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस. दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न. दैट्स व्हाई इट इज बीइंग मेंशन्ड टू लर्न. यानी ये 6 पार्ट्स आपको लर्न करने होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पर्पस से. सबसे पहले sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta, tan 90 minus theta is equal to cot, and cot 90 minus theta is equal to tan. So this is what you have to learn in order to solve the questions. उसके बाद ये चीजें ये याद करने से पहले हमें ये पता भी तो होना चाहिए आया कैसे. इट्स नॉट दैट कि हमने बस याद कर लिया हो गया. We need to know ये जो हम कर रहे हैं ये कैसे हुआ, ये कहां से सॉल्व हुआ, ये चीजें कहां से आई. तो उसके लिए we have part 2, that is to understand. तो सबसे पहले जो बात आपको समझनी है वो ये है कि किस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि दिस एंगल बी इज 90 डिग्री, एंड अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी दे आर ऑफ 90 डिग्री. द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, क्योंकि हम जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एनी ट्रायंगल देयर इज एंगल सम प्रॉपर्टी व्हिच सेज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें से we know that एंगल A, B and C की अगर हम बात करें इस रिस्पेक्ट में तो एंगल B itself is 90. If angle B is alone 90, then rest of the two angle A plus angle C are 180 minus 90. That is एंगल A और C का कॉम्बिनेशन कितना होगा 90 डिग्री. यानी एंगल A और एंगल C दोनों मिलाकर 90 डिग्री के. अगर एंगल A और एंगल C दो मिलाकर 90 डिग्री के हैं तो उसमें से अगर हम इस एंगल को दैट इज एंगल C अगर हम इसको एंगल को थीटा कंसीडर करें तो दिस एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा. एज वी नो एंगल A एंड एंगल C द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू इज 90 डिग्री. तो अगर हम यहां से एंगल A की वैल्यू निकालेंगे तो दिस वुड बी 90 एंड एंगल C माइनस होगा तो दिस वुड बी लाइक दिस, राइट. तो हमारे पास यहां से ये पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, और ये अकेला जो राइट एंगल है 90 का है, राइट. तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो साइड्स होती है दैट इज परपेंडिकुलर और बेस, वो एक दूसरे को रिप्लेस करती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल वी आर आइंग फ्रॉम. हम जिस एंगल से साइड्स को देख रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा हमारे लिए बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा. जिसके लिए यहाँ पे एक हेड आप देख सकते हो, परपेंडिकुलर एंड बेस विद रिस्पेक्ट टू. विद रिस्पेक्ट टू मींस अगर हम एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करें, एंगल सी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एंगल सी यहां पर है, एंड वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस साइड opposite to angle is right angle perpendicular and the side adjacent to the angle is base. Angle C के opposite side क्या है AB, तो perpendicular would be AB
एंगल सी की एडजेसेंट साइड क्या है, BC, तो बेस वुड बी BC। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू एंगल A का ऑपोजिट साइड क्या है, BC, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, और एंगल A की एडजेसेंट साइड क्या है, AB, दिस वुड बी बेस। तो दिस इज हाउ परपेंडिकुलर एंड बेस शिफ्ट्स देयर पोजीशंस, यानी बेस परपेंडिकुलर बन सकता है, परपेंडिकुलर बेस बन सकता है, डिपेंडिंग हम कौन से एंगल से उन साइड्स को देख रहे हैं, राइट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर हमने अभी बात की कि अगर ये और ये दोनों मिलाकर 90 के हैं, तो अगर इस एंगल को भी assume to be theta, then this would automatically be 90 minus theta, right? तो ये हो गया हमारा thing that we need to understand in order to get this। अब हम बात करते हैं, हमने बोल तो दिया कि ये होता है sin 90 minus theta is equal to cos theta and so on। तो ये कैसे होता है? Now here is the proof। यहां पे वो प्रूफ मिलेगा आपको जो आपको बताएगा दिस इज करेक्ट। अगर हम sin 90 माइनस थीटा की बात करें तो एंगल आप चेक करो, यहां पे अगेन विल हैव टू गेट बैक टू दी फ्लैशबैक वीडियो नंबर 1, जहां पे हमने सीखा था P B P H H B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, वी नो दैट sin थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड cosec sec cot, ठीक है, आर दी इनवर्स, इनके रिवर्स हो जाएंगे। तो sin 90 माइनस थीटा, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आप देख सकते हो कि sin थीटा में sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये है, अगर ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर विल बी दिस, यानी BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ विल गो टू द cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड cos थीटा के अकॉर्डिंग cos इज दिस, सॉरी थीटा के अकॉर्डिंग C के अकॉर्डिंग क्या होगा, B, अब नाउ विल गो टू दी cos इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर हम cos के अकॉर्डिंग देखें cos थीटा के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है तो cos थीटा विल बी बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस इज BC एंड परपेंडिकुलर इज AB, नाउ एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। नाउ यू कैन सी sin 90 minus theta is equal to BC upon AC, and cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी sin 90 माइनस थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वल है, दैट इज वी कैन से sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा, गाइस sec 90 माइनस थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अगर हम देखें तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या होगा, hypotenuse will remain same, that is AC, hypotenuse upon base would be AB, right, क्योंकि 90 minus theta के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है because it is side opposite to the angle and this is base, तो AB that would be AC, hypotenuse upon base AB, and cosec as per cosec, अगर हम cosec अकॉर्डिंग बात करें तो hypotenuse upon base and it is cosec theta, तो cosec theta is theta के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, cosec की वैल्यू हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है BC, दैट इज AC अपॉन AB। तो आपने ये देखा कि जब sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वही cosec थीटा की वैल्यू है, दैट इज अगेन वी कैन से sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, राइट। एंड सिमिलरली फॉर tan and cot you can see tan 90 minus theta is BC upon AC, tan 90 minus theta, tan theta is perpendicular upon base, और 90 minus theta के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन AB, तो इट वुड बी BC अपॉन AB, एंड फॉर cot थीटा इट इज थीटा के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, एंड cot says बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AC, तो here BC अपॉन AC। तो सिमिलरली here also tan 90 minus theta is equal to this, cot 90 minus theta is equal to this, and they are equal to each other, that we can say tan 90 minus theta is equal to
cot theta, right? So this is how we are able to prove this, and this is what you have to put while you are solving the questions, right? So guys, in this very video we had to discuss this, and this is going to assist you for the questions related to complementary angles of trigonometric ratios. Okay guys, I hope ये वीडियो आपको क्लियर है, and we'll see you with the next video having different topics. Okay guys, I hope the concept जिसके बारे में हमने बात की वो आपको क्लियर होगा. This is what we need to use, and this is how this we get. So we'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye. This is Pankaj Rai signing out.